आज हरियाणा का बजट पेश होगा। सुबह 11 बजे हरियाणा विधानसभा की कार्रवाई शुरू होगी और बतौर वित्त मंत्री मुख्यमंत्री मनोहर लाल हरियाणा का बजट पेश करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि लोगों को राहत देने वाला ये बजट होगा और ये अमृत काल का पहला बजट होगा। बजट से लोगों को काफी उम्मीदें हैं। मुख्यमंत्री इस बजट में कई सौगात दे सकते हैं, कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कर सकते हैं। 2022-23 का जो बजट है वो कुल 1,77,000 करोड़ रुपए का था और इससे पहले 2021-22 का जो बजट था वो 1,53,000 करोड़ का था। और इस बार की उम्मीद है कि इस बार जो आंकड़ा है वो इससे थोड़ा ज्यादा होगा। बीजेपी और जेजेपी गठबंधन सरकार का ये चौथा बजट है जिसको बतौर वित्त मंत्री मुख्यमंत्री मनोहर लाल पेश करेंगे। और चलिए आपको बताते हैं कि इस बजट पर क्या कुछ फोकस होगा, किन पर फोकस होगा। तो सबसे पहले अंत्योदय, ये एक महत्वपूर्ण सेक्टर है जिस पर फोकस होगा। स्वास्थ्य और शिक्षा पर भी जोर दिया जाएगा। किसानों को लेकर भी बजट में काफी कुछ ऐलान हो सकता है। वहीं मोटे अनाज को प्रोत्साहित करने पर भी बजट में फोकस होगा। पराली प्रबंधन और प्राकृतिक खेती पर जोर दिया जाएगा। पशुपालकों और कृषि व्यवसाय पर भी जोर होगा। रोजगार पर फोकस रहेगा। महिलाओं को लेकर कुछ बड़ा ऐलान हो सकता है। इसके अलावा जल संरक्षण के साथ साथ प्रदूषण कम करने पर जोर होगा। पर्यावरण संरक्षण पर भी सरकार का ध्यान है। ग्रामीण विकास पर भी फोकस होगा। आज हरियाणा का बजट पेश होगा। प्रदेश भर में बजट को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रसारित किया जाएगा। इसके लिए प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने बाकायदा ड्यूटी भी लगाई है। जिला कार्यालय पर बीजेपी के कार्यकर्ता बजट सुनेंगे। अब खुद ओम प्रकाश धनखड़ गुरुग्राम में मौजूद रहेंगे जहां पर बड़ी स्क्रीन लगाई जाएगी और बजट का प्रसारण होगा। और इस वक्त विजय राणा मेरे साथ चंडीगढ़ से जुड़ रहे हैं इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए। विजय, वित्त वर्ष 2023-24 का बजट आज बतौर वित्त मंत्री मुख्यमंत्री मनोहर लाल पेश करेंगे। काफी उम्मीदें हैं और क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले ये बजट है तो संभव है कि चुनाव की छाया भी इस बजट में होगी। ये उम्मीद ऐसी की जा रही है कि ये बजट सरकार ने बहुत सोच समझ के बनाया है जिससे समाज के हर वर्ग को खुश किया जा सके। इससे जब देश का बजट आया था तो एक अच्छा बजट माना गया था। काफी लोगों में खुशी रही थी कि अच्छा बजट आया है और इसी की तर्ज पर हरियाणा का भी बजट आने की पूरी संभावना है। और जैसे कि आपने अभी बताया कि जो बजट है खासतौर पर अगर हम मुख्य बिंदुओं की बात करें तो खेती पर केंद्रित सबसे ज्यादा रह सकता है। प्राकृतिक खेती की बात हो, पशु पालकों की बात हो या मोटे अनाज की बात हो। और मोटे अनाज को लेकर जो देश का बजट था उसमें भी हरियाणा सरकार चाहे जो घोषणाएं उस आम बजट में की गई थी उन घोषणाओं का हरियाणा भी फायदा उठाए, चाहे वो पशुधन को लेकर हो, चाहे मोटे अनाज को लेकर हो, चाहे प्राकृतिक खेती को लेकर हो, चाहे पराली प्रबंधन को लेकर हो। जैसे अगर हरियाणा सरकार की कोशिश है कि किस तर्ज पर बजट लाया जाए ताकि हर वर्ग के लिए बजट से। इसके अलावा रोजगार पर भी सरकार कुछ न कुछ बजट में लेके आएगी और इसके अलावा महिलाओं पर भी ध्यान दिया जाएगा। महिलाओं के लिए भी कोई खास घोषणाएं बजट में की जा सकती हैं। और अगर पिछले 2 सालों के बजट की राशि अगर देखी जाए तो उस हिसाब से अगर लगातार जो राशि बढ़ रही है, लगभग 20 से 25 हजार करोड़ की राशि है जो पिछले 2 सालों में बजट की बढ़ी है, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि इस साल का जो बजट है वो 2 लाख करोड़ के आसपास पहुंच सकता है। तो अगर इतना बजट होगा तो जरूर मुख्यमंत्री की कोशिश रहेगी कि कहीं ना कहीं हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ निकाला जाए। इससे पहले मुख्यमंत्री ने बैठकें भी की थी, सभी मंत्रालयों के साथ बैठे थे, सभी अधिकारियों मंत्री भी उनके साथ बैठे थे। कई बैठकें करने के बाद जो है इस बजट को तैयार किया गया है। सभी मंत्रियों और अधिकारियों से सुझाव दिए गए हैं कि किस विभाग में क्या कुछ करने की जरूरत है, किस हिसाब से जो है बजट तैयार किया है। तो कहा जा सकता है कि बजट जो है वो
मनोहर होगा। हर वर्ग के लिए वो कुछ न कुछ बजट में निकलेगा जिससे हर वर्ग को खुशी मिले कि हरियाणा सरकार ने उनके लिए कुछ जरूर निकाला है, चाहे वो युवा हो, चाहे महिलाएं हो, व्यापारी हो या किसान हो। सरकार की यही कोशिश है कि लोकसभा और तो बिल्कुल 2023-24 जो वित्त वर्ष है उसका बजट आज हरियाणा के मुख्यमंत्री बतौर वित्त मंत्री पेश करेंगे और कोशिश यही होगी, क्योंकि बार बार मुख्यमंत्री और तमाम सरकार से जुड़े लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि इस बजट में हर वर्ग का ख्याल रखा जाएगा, हर वर्ग को टच करने की कोशिश होगी। कोशिश यही होगी कि कोई भी सेक्टर इसमें छूटे नहीं।